फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो ये इरिगेशन का पार्ट 2 है शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, 2 पार्ट रहेगा इसका। तो इरिगेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको जरूर फॉलो करिएगा। ये जो टॉपिक है कैनाल डिजाइन से है। ठीक है, डिजाइन ऑफ अनलाइंड एलुवियल चैनल। अनलाइंड और लाइन कैनाल क्या होता है? जैसे अगर आप कैनाल कंस्ट्रक्ट करते हो तो देखिए कि यहाँ पे इस सरफेस पे, कैनाल के इस सरफेस पर अगर आप कंक्रीट का सरफेस डाल देते हैं, कंक्रीटिंग कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? लाइंड कैनाल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या किए कि आप मिट्टी में अंदर में गड्ढा कर दिए इस तरह का। ठीक है, और यहाँ पे इसके ये वाले सरफेसेस पे आप किसी तरह का लैपिंग नहीं किए। ठीक है, मतलब ना इसमें कंक्रीट डाले, सीमेंट कंक्रीट डाले, ना कुछ भी, मतलब टाइल्स वगैरह डाले, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी को ही छोड़ दिए, तो वो अनलाइंड कैनाल हो जाता है। ठीक है, तो अनलाइंड कैनाल का डिजाइन यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो कैनेडीज थ्योरी के बारे में बताया गया। सबसे पहले जो थ्योरी आया था, ठीक है, वो कैनेडीज थ्योरी आया था। तो कैनेडीज थ्योरी जो है ये एक ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। ठीक है, ये क्या है? ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? स्टेबल चैनल ऑन अपर बारी डोल कैनाल सिस्टम, जो कि पंजाब और पाकिस्तान के पास में है, उसका हम लोग इससे डिजाइन किए थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे। वी नॉट का फॉर्मूला होता है 0.55 डी का पावर 0.64। ये होता है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे डायरेक्टली। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा क्रिटिकल वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, और सब में अलग अलग दे देगा। तो ये फार्मूला आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। 0.55 डी का पावर 0.64 होगा। डी जो होगा ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, अप्लीकेबल फॉर पंजाब रीजन। ठीक है, अब ये पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, और जो अलग रीजन के लिए होगा वो होगा आपका 0.55 एम इंटू डी का पावर 0.65। ये फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है एम। ठीक है, एम क्या है? एम है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। एम क्या है? CVR, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। इसका इक्वल्स टू VK बाई V नॉट होता है। ठीक है, VK बाई V नॉट होगा। V नॉट आपको ये पता चल गया, और VK का वैल्यू ये हो जाएगा। कटर्स इक्वेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं कैनेडीज थ्योरी में, वेलोसिटी हम लोग कटर्स इक्वेशन से फाइंड करते हैं। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी तो भी निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे? 23 प्लस 1 बाई एन प्लस 0.00155 डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.0055 बाई एस इंटू एन बाई रूट आर इंटू रूट आर एस। देखिए v इक्वल्स टू क्या होता है? c रूट आर एस होता है। तो एक तरह से ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये आपका c है, जो कि 23 प्लस 1 बाई एन प्लस 0.0015 डिवाइडेड बाई एस इंटू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.0015 डिवाइडेड बाई एस इंटू एन बाई आर हो जाएगा। यहाँ पे जो v होगा वो होगा आपका मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मीटर पर सेकेंड। r जो होगा हाइड्रोलिक रेडियस A बाई P होता है। एस है जो बेड स्लोप है, और n क्या है? रगोसिटी कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप निकाल लिए। अब देखिए ये ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है। इसमें आपको क्वेश्चन में डिस्चार्ज का वैल्यू दिया रहेगा, m का वैल्यू दिया रहेगा, n का वैल्यू दिया रहेगा, s का वैल्यू दिया रहेगा, और आपको विड्थ और डेप्थ का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, अगर स्लोप नहीं दिया होगा तो ये आप स्लोप मानिएगा 1 वर्टिकल इक्वल्स टू 1 हाफ हॉरिजॉन्टल, ये वाला आप स्लोप मानिएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम अ ट्रायल वैल्यू ऑफ डी। हम लोग क्या करते हैं? डी का ट्रायल वैल्यू एज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद v इक्वल्स टू 0.55 एम डी का पावर 0.64 ये निकालते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? डिस्चार्ज निकालते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी। यहाँ से आपको एरिया निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि शुरू में आप डेप्थ का वैल्यू एज्यूम कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद आप v निकाले 0.55 m इंटू डी का पावर 0.64 से, यहाँ से एरिया निकाल लिए, डिस्चार्ज है तो। अब एरिया इक्वल्स टू, ये आपका टर्पेजोइडल चैनल है, टर्पेजोइडल चैनल है। तो इस टर्पेजोइडल चैनल में ये है आपका विड्थ, ये है आपका डेप्थ,
ठीक है, ये है आपका 1 वर्टिकल, ये है आपका x हॉरिजॉन्टल, x हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, तो ये आपका x हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका x हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप एरिया निकालते हैं तो BD प्लस D²/2 आता है। ठीक है, B इंटू डी, ये पूरा पहले इस एरिया का निकाल लेते हैं। B इंटू डी हो जाएगा रेक्टेंगल का, B इंटू डी प्लस हाफ इंटू बेस, क्या लिखेंगे बेस हम क्या लिखेंगे 1 वर्टिकल m हॉरिजॉन्टल है तो। ठीक है, तो D यहाँ पे वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये आपका 2 बार होगा तो D से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक से यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है बेस इंटू हाइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे अगर 1:1 है तो D ही हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या निकल जाएगा आपका D², मतलब BD प्लस D²। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे लिखे हैं। ये क्या है, ये यहाँ पे विड्थ है, ये है आपका डेप्थ, तो ये है आपका विड्थ हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन को हम एरिया ले लिए तो B इंटू डी कर दिए। ठीक है, हाफ। अब ये देखिए, ये आपका अगर D है तो ये 0.5 हॉरिजॉन्टल, ये आपका D हो जाएगा, ये 0.5 D हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हाफ बेस का वैल्यू 0.5 D को क्या लिखेंगे D/2 बेस इंटू हाइट D हो जाएगा, और ये 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 गो ट्रिंगल है, एक ये, तो एक से मल्टीप्लाई होगा तो D²/2 आ जाएगा, तो क्या आएगा BD प्लस D²/2 आता है। इसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी यूजिंग कटर्स इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, कटर्स इक्वेशन से। ठीक है, इसके बाद हम कंपेयर करेंगे, तो इससे आप क्या करेंगे V इन स्टेप 2 इक्वल्स टू V इन स्टेप 5 होना चाहिए। अगर इक्वल होगा तो ओके है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम दूसरा डेप्थ लेके एज्यूम करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा केनेडीज थ्योरी हो जाएगा। अब आते हैं हम गैरेट्स डायग्राम क्या होता है। अबोव प्रोसीजर कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गैरेट्स डायग्राम। ठीक है, जो ऊपर वाला प्रोसीजर है वो आप गैरेट्स डायग्राम से भी कर सकते हैं। यूज्ड फॉर द डिजाइन ऑफ ऑनलाइन कैनाल बेस्ड ऑन केनेडीज थ्योरी, तो इसके लिए यूज होता है, आप ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग लेसिस थ्योरी। लेसिस थ्योरी जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो चैनल कंसिडर करते हैं आपका केनेडीज थ्योरी में, जो हम चैनल कंसिडर करते हैं, इसमें हम कौन सा चैनल कंसिडर करते हैं ट्रपेजॉइडल चैनल कंसिडर करते हैं। ट्रपेजॉइडल चैनल जो है वो हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और लेकिन अब आप लेसिस थ्योरी में आप कौन सा चैनल कंसिडर करेंगे सेमी इलिप्टिकल चैनल आप कंसिडर करोगे, सेमी इलिप्टिकल चैनल। ठीक है, लेसिस थ्योरी में लेसिस क्या थे, एक सिविल इंजीनियर थे जो कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में यूपी में थे, जिन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन लाया डिजाइन ऑफ स्टेबल चैनल इन एलोवियल 1939 ईस्वी में। उन्होंने ये खोज किया कि कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, उन्होंने 3 टाइप का कंडीशन माना, एक आपका फाइनल रिजिम थ्योरी, एक इनिशियल रिजिम थ्योरी और एक ट्रू रिजिम थ्योरी। ठीक है, ये रिजिम थ्योरी के ऊपर में बेस्ड है। इसमें जो साइड स्लोप होगा वो हाफ हॉरिजॉन्टल से 1 वर्टिकल होगा। ठीक है, इसमें एरिया इक्वल्स टू क्या होगा BD प्लस D²/2। ये कैसे आता है हम अभी आपको बता दिए। जो आपका पेरीमीटर होगा, वेटेड पेरीमीटर B प्लस D√5 होगा, B प्लस D√5 होगा। ठीक है, और आपका जो F होगा, ठीक है, जो आपका सिल्ट फैक्टर होगा, F सिल्ट फैक्टर है 1.76√D। ये सबसे पहला स्टेप में हो गया। यहाँ पे D जो है मीन सॉइल पार्टिकल साइज है, ठीक है, जो कि mm में होगा। इसके बाद दूसरा नंबर में आप वेलोसिटी निकालिएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होगा QF² डिवाइडेड बाई 140 का पावर 1/6 होगा। ये आपका वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा। वेलोसिटी का एक और फार्मूला होगा 2/5 इंटू F इंटू R। एफ का वैल्यू यहाँ से होगा, R का वैल्यू A/P, वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर हो जाएगा। वेटेड पेरीमीटर का फार्मूला हो जाएगा 4.75√Q। Q के क्या होगा पिक डिस्चार्ज होगा। ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा। ये लेसिस थ्योरी में ये फार्मूला दिया गया है। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप का फार्मूला हो जाएगा S इक्वल्स टू F का पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 3340 Q का पावर 1/6, और एक फार्मूला होगा S इक्वल्स टू F का पावर 3/2
डिवाइडेड बाई 4980 रूट आर, ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग लेसिस स्कोर डेप्थ, ठीक है। इसमें आर इक्वल्स टू लेसिस स्कोर डेप्थ में आर इक्वल्स टू 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ का पावर 1/3 होगा, ठीक है। क्यू जो होगा ये आपका डिस्चार्ज डिवाइडेड बाई विड्थ ऑफ द चैनल हो जाएगा, ये सब चीज़ याद रखिएगा। एक होता है आपका लूजनेस फैक्टर, ठीक है। तो लूजनेस फैक्टर का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वाटर वे प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाई कंप्यूटेड वाटर वे। कंप्यूटेड वाटर वे आप निकालिएगा 4.75 रूट अंडर क्यू के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू सिल्स इंटरटेनमेंट मेथड फॉर डिजाइन ऑफ चैनल, जो डी होता है मिनिमम साइज ऑफ स्टोन दैट विल जस्ट रिमेन एट रेस्ट इन द चैनल 11 RS होता है, ठीक है। 11 RS होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका लेसिस स्कोर डेप्थ होता है 1.35 रूट क्यू स्क्वायर बाई एफ का पावर 1/3, ठीक है। ये इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डैम में देखते हैं। इससे पहले डैम से पहले हम यहाँ पे एक बार और आपको बताना चाहेंगे कि लेसिस थ्योरी और केनेडीज थ्योरी में क्या डिफरेंस होता है। देखते हैं केनेडीज थ्योरी और लेसिस थ्योरी में क्या डिफरेंस है। ये केनेडीज थ्योरी में ट्रपेजोइडल चैनल के लिए अप्लीकेबल होता है, ये आपका सेमी इलिप्टिकल चैनल के लिए होता है। इसमें जो सिल्ट होता है इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू इडीज फ्रॉम द बॉटम, और इसमें जो होगा सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू इडीज जनरेटर बोथ फ्रॉम द साइड स्लोप एंड द बॉटम, दोनों तरफ से ये इडीज जनरेट होता है इसमें, ठीक है। और ये एक तरह का ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर है, और ये क्या है, ये है आपका डायरेक्ट प्रोसीजर है, ठीक है। और इसमें हम बात करें नो रिकमेंडेड कटर्स इक्वेशन टू फाइंड वेलोसिटी, इसमें क्या होता है गिव इज ऑन वेलोसिटी इक्वेशन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और ये इसमें नो इक्वेशन फॉर बेड स्लोप के लिए कोई इक्वेशन नहीं है, इसमें क्या है इक्वेशन दिया गया है बेड स्लोप के लिए। ये एप्लीकेबल होता है अलुवियल चैनल के लिए, ये आपका एप्लीकेबल होगा अलुवियल चैनल एज वेल एज रिवर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। केनेडीज थ्योरी और लेसिस थ्योरी में क्या डिफरेंस है। एक चीज़ आप और ध्यान दीजिएगा, फ्री बोर्ड क्या होता है और हम लोग इसको कैसे प्रोवाइड करते हैं। फ्री बोर्ड का अगर हम बात करें, ठीक है, तो फ्री बोर्ड क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड टू एंश्योर वाटर डज नॉट ओवर टॉप द बैंक, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज प्रोवाइडेड टू ensure that water does not overtop the bank, ठीक है। ये एक पर्पसेस हो गया। इसके बाद फ्री बोर्ड जो होता है एक वर्टिकल डिस्टेंस है। फ्री बोर्ड इज वर्टिकल डिस्टेंस between the full supply level of the channel and the top of bank in case of unlined canal, ठीक है। अब देखिए IS 1172 1993 में क्या बोला, 1973 में क्या बोला गया है कि अगर डिस्चार्ज जो है मिनिमम जो फ्री बोर्ड डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग होता है, अगर डिस्चार्ज आपका लेस देन 10 क्यूबिक होगा, ठीक है, तो इसमें हम लोग मिनिमम फ्री बोर्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं 0.5 मीटर करते हैं, ठीक है। मिनिमम आपका फ्री बोर्ड है ये, ठीक है। और उसी तरह अगर डिस्चार्ज जो है अगर 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होगा तो इसमें हम लोग फ्री बोर्ड कितना प्रोवाइड करते हैं, 0.75 मीटर करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, फ्री बोर्ड कितना प्रोवाइड करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रेविटी डैम एंड स्पिलवे के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रेविटी डैम क्या होता है, स्पिलवे क्या होता है। देखिए डैम क्या होता है, डैम एक बैरियर होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो कि कंस्ट्रक्ट होता है अक्रॉस द रिवर, क्या रिजर्वायर मतलब पानी स्टोर करने के लिए, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। अब ग्रेविटी डैम क्या है, जो डैम अपने वेट से एक्सटर्नल फोर्सेस को रेजिस्ट करे, सेल्फ वेट से, उसको हम लोग ग्रेविटी डैम बोलते हैं, ठीक है।
ग्रेविटी डैम क्या है? एक सॉलिड मेशनरी और कंक्रीट स्ट्रक्चर है विथ एन अप्रोक्सीमेट ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन इन सच ए वे दैट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट आर रेजिस्टेड बाय इट्स ऑन वेट, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी डैम बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटी डैम समझ में आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टेड बाय द सेल्फ वेट ऑफ द डैम, वो क्या होता है? आपका ग्रेविटी डैम होता है। अब टाइप ऑफ अगर ग्रेविटी डैम का बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख लीजिए कि एक लो डैम होता है। ठीक है, एक लो डैम होता है, एक होता है आपका मॉडरेट डैम, मॉडरेट डैम होता है, हाइट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, मॉडरेट डैम होता है, और एक होता है हाई डैम, हाई डैम होता है। ठीक है, लो डैम का अगर हम बात करें तो लो डैम में जो हाइट होता है अप टू 100 फीट होता है लो डैम में। मॉडरेट डैम में जो हाइट होता है वो 100 फीट से 300 फीट तक होता है, और जो आपका हाई डैम होगा उसमें जो हाइट होगा वो ग्रेटर देन 300 फीट होगा। ये आपका हाई डैम है, ये मॉडरेट डैम है, ये लो डैम है। ये तीनों डैम के बारे में आप याद रखिएगा, ये डिपेंडिंग अपॉन द हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब हम देखते हैं इस डैम में कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है। तो सबसे पहले तो हम वाटर फोर्स प्रेशर का बात करें तो वाटर प्रेशर जो है हाफ गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है। ठीक है, हाफ गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है। ठीक है, और ये H/3 पे लगता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डैम है, ये आपका क्या है? ठीक है, इस तरह का डैम है, यहाँ पे इधर पानी भरा रहेगा। ठीक है, तो पानी का जो प्रेशर लगेगा इसको हम और अच्छे तरीका से बनाते हैं। ठीक है, इसको हम और अच्छे तरीका से बनाते हैं। ठीक है, सपोज दैट ये आपका डैम है, छोटा ही से बनाते हैं, ये आपका डैम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पानी है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, अब ये वाटर प्रेशर तो लगाएगा ना अपना, ये वाटर जो है ये अपना प्रेशर तो लगाएगा। ठीक है, अब ये जो अपना प्रेशर लगाएगा तो आप अगर इसका प्रेशर डायग्राम बनाते हैं तो आपका कुछ इस तरह से आता है ना प्रेशर डायग्राम, इस ऐसे ऐसे करके आता है, और ये H/3 पे होता है पूरा का पूरा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है। ये आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच होता है प्रेशर, ये प्रेशर एग्जर्ट होता है तो इसका एरिया निकालते हैं तो फोर्स निकलता है। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे हाफ, ये आपका नीचे वाला बेस का एरिया होगा, ये आपका प्रेशर डायग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका प्रेशर, ये आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये कहाँ पे लगेगा? प्रेशर H/3 पे लगेगा, हाफ गामा डब्ल्यू एच इंटू ये पूरा जो हाइट होगा वो H होगा, ये H/3 पे, तो ये आपका वाटर प्रेशर होगा, पानी के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है। अब आते हैं हम अपलिफ्ट जो प्रेशर लग रहा है, जो नीचे से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, वो होता है आपका C गामा डब्ल्यू एच होता है। ठीक है, नीचे से जो प्रेशर लगता है, नीचे से जो प्रेशर लगता है उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है आपका गामा डब्ल्यू इंटू एच। सी गामा डब्ल्यू, सी क्या है? इंटेंसिटी फैक्टर है, और अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट है। सी 0 होगा फॉर हार्ड रॉक के लिए, सी 1 होगा सैंडी और ग्रेवल के लिए, और सी 0.75 होगा कर्टेन वाल अगर प्रोवाइड किए हैं आप तो। ये दूसरा हो गया अपलिफ्ट, अपलिफ्ट प्रेशर हो गया। ठीक है, तीसरा नंबर आते हैं अगर वेट ऑफ डैम का बात करें। ठीक है, तो गामा सी इंटू वैल्यूम, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, ये तो आप डायरेक्टली सेल्फ वेट निकाल लीजिएगा, वेट ऑफ द डैम। सेस्मिक फोर्स का बात करें, जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक फोर्सेस, देखिए इंडिया जो है वो 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। एक है आपका सेस्मिक जोन 2, सेस्मिक जोन 3, सेस्मिक जोन 4, सेस्मिक जोन 5। ठीक है, पहले एक 5 था, तो एक और दो एक में मर्ज करके सिर्फ दो हो गया है। तो 2, 3, 4, 5, जो ये 5 है जो वो आपका मोस्ट सीरियस जोन है। ठीक है, तो इसमें अगर आप ड्यू टू हॉरिजेंटल अर्थक्वेक एक्सेलरेशन आता है सेस्मिक फोर्स में, तो इसमें इंटरनल फोर्स निकालते हैं तो m इंटू अल्फा एच इंटू जी होता है। अल्फा एच क्या है? हिट सेस्मिक कोफिशिएंट है। ठीक है, अल्फा एच का वैल्यू 0.1 होता है, जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड होता है। तो आपका इंटरनल फोर्स आपका सेस्मिक फोर्स में W इंटू अल्फा इंटू एच हो जाएगा। अब आते हैं हम हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर। तो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर का अगर डायग्राम बनेगा तो कर्वी लीनियर होगा। इसमें जो हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर होगा इसका जो फार्मूला होगा 0.555 अल्फा एच गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर होता है। ये आपका 4/3 पाई पे लगता है। ठीक है, ये किस पे लगेगा? 4/3 एच बाई पाई पे लगेगा। ठीक है, क्लियर है? 0.555 अल्फा एच गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर 4/3 एच बाई पाई पे लगेगा। वन कॉमन फार्मूला है, ये याद रखिएगा। ये सब फार्मूला एग्जाम में पूछ सकता है। हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है, ठीक है, 4/3 एच बाई पाई पे होता है।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सिल्ट प्रेशर। सिल्ट प्रेशर भी लगेगा अगर सिल्ट प्रेजेंट होगा तो सिल्ट प्रेशर हाफ गामा एस इंटू के ए इंटू एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पी एस बी वेट ऑफ सिल्ट सपोर्टेड हो जाएगा। गामा एस का जो वैल्यू है 1360 केजी पर मीटर की होता है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और गामा एस का वैल्यू 1960 केजी पर मीटर के होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो सिल्ट प्रेशर भी आप ध्यान रखिएगा इसका। के इक्वल्स टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई होता है। ठीक है, के का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग वेव प्रेशर पे। तो वेव प्रेशर जो होता है, मैक्सिमम वेव प्रेशर इंटेंसिटी जो होता है वो होता है 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू होता है, मैक्सिमम होता है ये कहाँ पे लगेगा, एक्टिंग एट हाइट ऑफ एच डब्ल्यू बाई 8 फ्रॉम स्टिल वाटर, वहाँ पे आपका मैक्सिमम वेव प्रेशर लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम वेव प्रेशर लगेगा। टोटल वेव प्रेशर क्या होता है, 2 गामा डब्ल्यू एच डब्ल्यू का स्क्वायर एट द रेट 3/8 एच डब्ल्यू हाइट पे लगेगा। एच डब्ल्यू क्या है, हाइट का, वेव का हाइट है, और जो वेव हाइट है वो आपके विंड वेलोसिटी और फेज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए डी ए मोलिटर्स फार्मूला होता है हाइट ऑफ वेव निकालने का। डी ए मोलिटर्स फार्मूला होता है, ये जो हम निकाले यहाँ पे, ये हम जो निकाले यहाँ पे, ये वेव प्रेशर इंटेंसिटी है 2/4 गामा डब्ल्यू इंटू एच डब्ल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर आपको हाइट ऑफ वेव निकालना होगा, तो क्या निकलेगा, 0.032 रूट वी एफ होगा। एफ का वैल्यू अगर 32 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो, अगर 32 किलोमीटर से कम होगा तो 0.032 रूट अंडर वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 एफ का पावर 1/4 होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे v जो होगा वो आपका विंड वेलोसिटी हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में, f जो होगा फेज होगा किलोमीटर में, और एच डब्ल्यू जो होगा वो आपका वेव हाइट होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो वेव प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है आपका कर्वी लीनियर होता है। ठीक है, एज पर द कोड जो विंड प्रेशर होता है वो 1 से लेके 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और आइस प्रेशर 500 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा इसको। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं हम यहाँ पे स्टेबिलिटी कंडीशन पे, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एंड मोड्स ऑफ फेल्यूर ऑफ ग्रेविटी डेप्थ। ठीक है, तो अगर रिजर्वायर फुल केस होगा, रिजर्वायर अगर फुल केस होगा मतलब भरा हुआ होगा, पानी अगर भरा हुआ होगा, रिजर्वायर फुल केस होगा। ठीक है, पानी अगर भरा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ये फुल केस होगा, पानी अगर ये आपका डाउन स्ट्रीम साइड है, ये अप स्ट्रीम साइड है, फुल केस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो 2 पे होता है, वो आपका सिग्मा भी डिवाइडेड बाई बी इंटू 1 प्लस 6 ई बाई बी होता है। ठीक है, ये आपका 2 के पास होता है, ये आपका हिल साइड हो गया, ये आपका टो साइड हो गया। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वी बाई 1 माइनस 6 ई बाई बी होता है। ठीक है, अप स्ट्रीम जो होगा वो हिल साइड होगा, यहाँ पे हिल साइड है, ये है आपका टो साइड। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अगर रिजर्वायर फुल होगा, पानी अगर फुल कंडीशन में होगा तो क्या होगा, टो पे मैक्सिमम होगा, टो पे मैक्सिमम आपका स्ट्रेस लगेगा और यहाँ पे मिनिमम स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, अगर रिजर्वायर इम्पटी केस होता है तो उल्टा हो जाएगा, हील के केसेस में आपका 1 प्लस 6 ई बाई बी होगा, और यहाँ पे टो के केसेस में 1 माइनस 6 ई बाई बी होगा। ठीक है, रिजर्वायर इम्पटी केसेस में आप याद रखिएगा जो मैक्सिमम ई जो होगा आपका, ई जो होगा आपका ये होगा इसेंट्रिसिटी ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ बेस। ठीक है, और बी क्या होगा, बेस विड्थ होगा। सिग्मा भी क्या होगा, सिग्मा भी हो जाएगा आपका टोटल वर्टिकल फोर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपका इसेंट्रिसिटी जो है ये आपका डैम है, डैम सेक्शन में जहाँ पे भी रिजल्टेंट आपका आ रहा है वहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस है बेस से, सेंटर ऑफ बेस से, तो वो हो जाएगा आपका इसेंट्रिसिटी।
सेंटर से लेके आपका जहाँ पे रिजल्टेंट आ रहा है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इसेंट्रिसिटी होता है। ठीक है, अब देखिए टू अवॉइड टेंशन डेवलपमेंट मिनिमम जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो b/6 होगा। मतलब अगर हमको टेंशन से बचाना है तो जो इसेंट्रिसिटी होगा वो लेस देन और इक्वल्स टू b/6 होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट, ये भी आप देख लीजिएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है तो पे आपका जो स्ट्रेस होता है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस पी एन टू सेक स्क्वायर फाइव डी माइनस पी डैश टेन स्क्वायर फाइव डैश हो जाएगा। फाइव डी जो होगा वो डाउन स्ट्रीम एंगल विथ वर्टिकल होगा। ठीक है, और हिल साइड में पी एन हिल का सेक स्क्वायर फाइव डी माइनस पी टेन स्क्वायर फाइव होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और सिग्मा टू भी मैक्सिमम जो सिग्मा होगा पी एन सेक स्क्वायर फाइव डी होगा। ये सिर्फ फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवर टर्निंग निकालना है। ठीक है, तो ओवर टर्निंग मूवमेंट डिवाइडेड बाई रेजिस्टिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाई ओवर टर्निंग मूवमेंट हो जाएगा। रेजिस्टिंग मूवमेंट डिवाइडेड बाई ओवर टर्निंग मूवमेंट, रेजिस्टिंग मूवमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट अबाउट द टो डिवाइडेड बाई ओवर टर्निंग मूवमेंट ड्यू टू लैटरल प्रेशर अबाउट टो। ये आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। ये क्या होगा W1x1 प्लस W2x2, ये आपका सेल्फ वेट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ओवर टर्निंग मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, और एक्स बार का जो वैल्यू होगा वो आपका समेशन ऑफ मूवमेंट डिवाइडेड बाई वर्टिकल फोर्सेस होगा। E इक्वल्स टू b/2 एक्स बार हो जाएगा। और समेशन ऑफ मूवमेंट निकालना होगा तो सिग्मा ऑफ mr माइनस m0 हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए ओवर टर्न हो रहा है, अगर आपका ओवर टर्निंग हो रहा है मतलब जो ये आपका फोर्स लग रहा है एक्टिव फोर्स। ठीक है, एक्टिव फोर्स जो डैम पे लग रहा है, ठीक है, इसी के कारण क्या होगा, डैम क्या होगा, ओवर टर्न हो सकता है। इसके वजह से जो एक्टिव अर्थ प्रेशर के वजह से इधर के वजह लगेगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर के वजह से जो है ये डैम जो है ये ओवर टर्न हो सकता है। लेकिन अगर सेल्फ वेट ज़्यादा होगा, इसका सेल्फ वेट ज़्यादा होगा तो ये ओवर टर्न नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, ऊपर वाला को हम सेल्फ वेट लिखते हैं, नीचे में ओवर टर्न मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग ना हो, इसके लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये हो जाएगा आपका म्यू सिग्मा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई पी ए होगा। मतलब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। म्यू का वैल्यू 0.65 से 0.75 होगा। ठीक है, यहाँ पे म्यू बाई tan थीटा भी होगा। इसके बाद शियर फ्रिक्शन फैक्टर जो होगा और हाई डैम के लिए म्यू सिग्मा भी प्लस बी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एच। यहाँ पे जो क्यू होगा वो शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होगा। ठीक है, और बी जो होगा वो विड्थ ऑफ द सेक्शन होगा। ये आप याद रखिएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब देखिए हम आते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम में। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। ठीक है, एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या है ग्रेविटी डैम का, इसमें कोई भी फ्री बोर्ड प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। टॉप विड्थ नो फ्री बोर्ड टॉप विड्थ, टॉप विड्थ नहीं होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। मतलब ग्रेविटी डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल कहने का मतलब ये है कि ये है इसका एलिमेंट्री प्रोफाइल, राइट एंगल ट्रेंगल ये नहीं होगा। इसमें फ्री बोर्ड अलग से नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ना ही कि टॉप विड्थ भी नहीं होगा, जैसे इस तरह से होता है ना, टॉप विड्थ भी नहीं होगा, ऐसे होगा इसका। ठीक है, फॉर नो टेंशन कंडीशन द मिनिमम बेस विड्थ जो होगा, ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। बी इक्वल्स टू एच बाई रूट जी माइनस सी इफ अपलिफ्ट इज नॉट कंसिडर। अगर आप अपलिफ्ट कंसिडर नहीं करते हैं तो बी इक्वल्स टू एच बाई रूट जी माइनस सी की जगह पे जीरो हो जाएगा तो रूट एच बाई रूट जी हो जाएगा। अगर नो स्लाइडिंग कंडीशन देखा जाए तो बी इक्वल्स टू एच बाई म्यू जी माइनस सी होगा। ठीक है, म्यू यहाँ पे आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, सी इक्वल्स टू जीरो होगा, बी इक्वल्स टू एच बाई म्यू जी होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। स्लाइडिंग नो स्लाइडिंग कंडीशन के लिए दोनों में से बेस विड्थ आप दोनों तरह से निकालिएगा और जो ग्रेटर होगा वो कंसिडर होगा आपका विड्थ। ठीक है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू एच इंटू जी माइनस सी प्लस 1 होगा। ठीक है, लिमिटिंग हाइट ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम क्या होगा, ठीक है, तो H इक्वल्स टू एफ बाई गामा डब्ल्यू इंटू जी माइनस सी प्लस 1 होगा। ये आपका लिमिटिंग हाइट होगा
एलिमेंट्री प्रोफाइल में ग्रेविटी डैम का जो सिग्मा 1 होना चाहिए वो एफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिग्मा 1 इक्वल्स टू एफ होना चाहिए। गामा डब्ल्यू 981 किलो न्यूटन पर मीटर ये हो जाएगा, ठीक है। और मिनिमम हाइट जो होगा यहाँ पे सी का वैल्यू 0 कर देंगे तो गाम एस सी इक्वल्स टू एफ बाई गामा डब्ल्यू जी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम हाइट होगा। एफ इज मैक्सिमम अलाउबल क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एफ होगा। एच सी क्रिटिकल हाइट और मिनिमम हाइट ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल है। अगर एच का वैल्यू एच सी से हाइट क्रिटिकल हाइट से ज़्यादा होता है तो हाई डैम होगा, और एच का वैल्यू जो है क्रिटिकल हाइट से कम होगा तो लो डैम होगा। एच सी आप कैसे निकालिएगा, सी का वैल्यू 0 करके एच सी निकालिएगा, 80 का वैल्यू कंसिडर करके आप एच निकालिएगा। एच का वैल्यू ग्रेटर देन एच सी होता है तो हाई डैम होगा, और एच का वैल्यू ग्रेटर लेस देन एच सी होगा तो लो डैम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम ये तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ डैम में हम लोग फ्री बोर्ड कंसिडर करते हैं, और वो फ्री बोर्ड कितना होता है 3/2 HW और 0.9 मीटर, दोनों में से जो हाइयर वैल्यू होगा वो होगा आपका फ्री बोर्ड। HW क्या है, हाइट ऑफ वेव है। टॉप विड्थ जो होगा वो 14% ऑफ बॉटम, सॉरी 14% ऑफ हाइट का 14% जो होगा वो टॉप विड्थ होगा, ठीक है। याद रखिएगा टॉप विड्थ जो होगा वो 14% ऑफ हाइट होगा। ये आपका रहा पूरा का पूरा जो है डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल के बारे में। अब हम आते हैं स्पिलवे। स्पिलवे क्या होता है, तो स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है टू डिस्चार्ज एक्सेस फ्लो इंटर्ड इन रिजर्वायर। सपोज दैट ये आपका क्या है, डैम है, ठीक है। तो डैम है तो यहाँ पे स्पिलवे हम इतना ऊपर तक प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इसके ऊपर अगर फ्लो हो तो ऐसे करके फ्लो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे स्पिलवे। स्पिलवे क्या है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पिलवे ओवर विच वाटर डिस्चार्जेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके स्पिलवे के बारे में, ठीक है। अब देखिए ओवरवे स्पिलवे और ओगी स्पिलवे होता है, इसका इक्वेशन जो होता है वो x इक्वल्स टू x का पावर 1.85 इक्वल्स टू 2 इंटू एच डी का पावर 0.85 इंटू वाई होगा, ठीक है। यहाँ पे एच ई इक्वल्स टू क्या होगा, एच डी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g होगा। सुटेबल फॉर ग्रेविटी और अर्थ रैम एक्स एंड वाई आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द क्रेस्ट प्रोफाइल मेजर्ड फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द क्रेस्ट, और एच डी क्या है, डिजाइन हेड होगा। सूट स्पिलवे और ट्रफ स्पिलवे ये आपका ओपन चैनल में यूज होता है। एक होता है आपका साफ्ट स्पिलवे, इसके बाद होता है साइफन स्पिलवे। साइफन स्पिलवे का डिस्चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है CD A√2GH। एच जो होता है ऑपरेटिंग हेड होता है, ऑपरेटिंग हेड ऑफ द वाटर अपस्ट्रीम वाटर लेवल माइनस डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल हो जाएगा। ए जो होगा यह आपका लेंथ हो जाएगा, L इंटू डी हो जाएगा, और डी जो होगा हाइट ऑफ द वॉल हो जाएगा, ठीक है। हाइट तो यहाँ हाइट ऑफ द थ्रोट हो जाएगा, ठीक है। तो L इंटू डी हो जाएगा, L लेंथ ऑफ द स्पिलवे, और डी जो हो जाएगा वो आपका डेप्थ ऑफ द थ्रोट हो जाएगा। CD जो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.65 होगा, ठीक है। डिस्चार्ज फॉर ओगी स्पिलवे अगर आपको निकालना है तो CLE का पावर 3/2 होगा, ठीक है। ये साइफोन स्पिलवे होगा CD A√2GH। अगर ओगी स्पिलवे का डिस्चार्ज निकालना है तो CLE का पावर 3/2 होगा। Q डिस्चार्ज होगा। C आपका ये वेरिएबल कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वैल्यू वेरीज फ्रॉम 2.1 टू 2.5। VA क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एप्रोन होगा, और आपका HA हो जाएगा हेड ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V स्क्वायर बाई 2g होगा, और HE टोटल हेड ऑफ द क्रेस्ट होगा वो H प्लस HA होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका डिस्चार्ज ऑफ ओगी स्पिलवे हो जाएगा। अब हम आते हैं डाइवर्सन हेडवर्क क्या होता है, ठीक है। तो वर्क्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर टू रेज वाटर लेवल एंड टू डाइवर्ट इनटू द कैनाल, उसको हम डाइवर्सन हेडवर्क बोलेंगे, ठीक है। देखिए इस शॉर्ट नोट्स के बताने के बाद हम इरिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि इरिगेशन से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। क्या होता है कि इरिगेशन चैप्टर को बहुत लोग स्किप कर देते हैं, तो इसी के लिए हम यहाँ पे इरिगेशन आपको जो है वो हम बताएंगे। देखिए ईवियर्स क्या होता है, ये ईवियर्स और बराज, ठीक है। तो ईवियर्स में जो गेट हाइट H1 गेट हाइट हो गया, और H2 जो हो गया वो स्ट्रक्चर का हाइट हो गया। तो H1 जो गेट हाइट होता है बहुत ही कम होता है स्ट्रक्चर के हाइट में। ईवियर एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें गेट वगैरह नहीं लगा रहता है,
बस हम लोग क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि वाटर के फ्लो को रेगुलेट करता है, वाटर को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है। और बैराजेस क्या होता है, उसमें गेट लगा रहता है, गेट और ठीक है, तो गेट की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर को रेगुलेट करते हैं, स्पीड को रेगुलेट करते हैं। अब आते हैं हम डिजाइन ऑफ वियर्स ऑन परमेबल फाउंडेशन। इसके लिए ब्रिक्स क्रीप थ्योरी है, ब्रिक्स क्रीप थ्योरी है जो कि इम्परवियस फ्लोर के थिकनेस को डिजाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका एक सीट हो गया, यहाँ पे ये इधर से वाटर का अप स्ट्रीम साइड हो गया, इधर डाउन स्ट्रीम साइड हो गया, ये आपका विड्थ हो गया, ये आपका सीट हो गया, नीचे में D1 D2 और D3 हो गया, ये आपका वियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एजम्पशन क्या है, H/L कांस्टेंट है, हेड लॉस हो गया आपका H और L हो गया क्रीप लेंथ। तो टोटल क्रीप लेंथ कितना होगा यहाँ पे, तो टोटल क्रीप लेंथ L निकालिएगा तो ये आपका वैल्यू 2D1 प्लस 2D2 प्लस 2D3 और ये पूरा का पूरा जो B है वो हो जाएगा, ये आपका टोटल क्रीप लेंथ हो जाएगा। तो सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग, अगर आपको पाइपिंग से बचाना है, पाइपिंग क्या होता है कि अप स्ट्रीम साइड से जो पानी है, वाटर जो है, एक पाइप के आकार का इरोज करते चल जाएगा मिट्टी को इस तरह से, और मिट्टी को यहाँ से बहा लेगा तो नीचे में पाइपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका सेटलमेंट होने का चांस रहता है। तो सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग निकालेंगे तो H/L लेस देन इक्वल्स टू 1/C होगा, L/C 1/C होगा। C जो है आपका ब्रिक्स क्रीप कोफिशिएंट हो जाएगा जो कि टाइप ऑफ सॉइल का फंक्शन होगा। ब्रिक्स क्रीप कोफिशिएंट निकालना होगा तो C इक्वल्स टू 1/I होगा इक्वल्स टू L/H, L इक्वल्स टू C इंटू H होगा, ठीक है। मिनिमम क्रीप लेंथ कितना होना चाहिए पाइपिंग को प्रिवेंट करने के लिए, तो L इक्वल्स टू C इंटू H होना चाहिए। C वेरी करेगा आपका 5 से लेकर 18 तक। सेफ्टी अगेंस्ट अपलिफ्ट प्रेशर अगर आपको निकालना है तो T मीन इक्वल्स टू H/GC-1 होगा, जहाँ पे जो डाउनवर्ड फोर्स होगा वो अपवर्ड फोर्स से ज़्यादा होगा। H आपका बैलेंस अपलिफ्ट प्रेशर हेड होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं डिजाइंड थिकनेस हम कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। अगर आपको डिजाइन थिकनेस निकालना है T इक्वल्स टू इम्परवियस फ्लोर का कितना होना चाहिए, तो 4/3 H/GC-1 होगा। यहाँ पे जो GC होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लोर मटेरियल होगा कंक्रीट के केसेस में, और जो H होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लोर मटेरियल कंक्रीट का होगा, और H जो होगा वो ऑर्डिनेट ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन फ्रॉम टॉप ऑफ द फ्लोर, ठीक है। अगर मिनिमम आपको निकालना है थिकनेस तो H/GC हो जाएगा। H इज मेजर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लोर, वहाँ पे H को आपको बॉटम ऑफ द फ्लोर से मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये आप पढ़े ब्रिक्स क्रीप थ्योरी के बारे में, ब्रिक्स क्रीप थ्योरी के बारे में देख लिया आप कैसे हम लोग करते हैं ब्रिक्स क्रीप थ्योरी से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी। तो इसमें जो टोटल क्रीप लेंथ होगा वो विड्थ में 1/3 से डिवाइड हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। हाफ थर्ड पोर्शन लेंगे, ठीक है। B प्लस V हो जाएगा, V आपका वर्टिकल क्रीप हो जाएगा और V जो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल क्रीप हो जाएगा। B क्या है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कांटेक्ट एंड स्लोपिंग कांटेक्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ लेस देन और इक्वल्स टू 45 डिग्री, और V क्या है, सम ऑफ वर्टिकल कांटेक्ट एंड स्लोपिंग कांटेक्ट, ठीक है। ये आपका V हो जाएगा। फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग के लिए H/LW, और यहाँ पे जो LW है ये वेटेड क्रीप लेंथ है, लेस देन इक्वल्स टू 1/C1 होगा। C1 क्या है, लेंस क्रीप कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आपका दो थ्योरी, एक हो गया आपका ब्रिक्स क्रीप थ्योरी, एक हो गया आपका लेंस वेटेड क्रीप थ्योरी, ठीक है। दोनों के हिसाब से आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं पाइपिंग में, ठीक है। अब आते हैं हम खोसलास थ्योरी। खोसलास थ्योरी क्या होता है, ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा 1.5 होगा एलोवियल सॉइल के लिए। इसमें अगर आपको डिस्चार्ज सीपेज पर मीटर लेंथ निकालना है कि सीपेज कितना होगा, उसी के लिए आपका खोसलास थ्योरी है कि सीपेज क्वांटिटी बताता है। ये आपका हो जाएगा K इंटू H इंटू NF/ND होगा। H क्या है, सीपेज हेड है, K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है, NF क्या है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल है, ND क्या है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल। और एनिस्ट्रोपिक सॉइल के लिए जो K का वैल्यू होगा और √KX इंटू KY होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है,
टू प्रिवेंट पाइपिंग, पाइपिंग प्रिवेंट करने के लिए, पाइपिंग नहीं हो उससे बचाने के लिए जो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू होता है वो एग्जिट ग्रेडियंट से ज़्यादा होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग निकालिएगा तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइडेड बाई एग्जिट ग्रेडियंट हो जाएगा। एग्जिट ग्रेडियंट आप कैसे निकालिएगा और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैसे निकालिएगा, तो आईसी का वैल्यू होता है आपका G-1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है और G-1 इंटू 1 माइनस एन होता है। यहाँ पे जो G होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल होगा, ई क्या होगा वॉइड रेशियो होगा, एन क्या होगा पोरोसिटी ऑफ सॉइल होगा। ये तो आप क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लिए। अगर आपको एग्जिट ग्रेडियंट निकालना है तो H बाई डी इंटू 1 बाई पाई रूट लेमडा होगा। ठीक है, यहाँ पे लेमडा का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2 और अल्फा इक्वल्स टू बी बाई डी होगा। यहाँ पे जो बी होगा वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर लेंथ होगा और डी जो होगा वो डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम पाइप होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जी का वैल्यू 1/5 से लेकर 1/6 होगा। ये आपका देखिए वियर कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये आपका फ्लोर है, ये आपका सीट है, तो ये आपका डी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया। ठीक है, ये वियर हो गया, ये आपका फ्लोर हो गया। तो देखिए आप जैसे जैसे हम यहाँ पे बताए हैं कि एच बाई डी इंटू 1 बाई पाई रूट लेमडा होता है, तो डी का वैल्यू ये है, एच का वैल्यू ये है, ये पूरा का पूरा पोर्सन एच है। ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्सन एच, ये बी है, तो ये इससे आप सब वैल्यू निकाल लीजिएगा अगर दिया रहेगा तो। ठीक है, तो ये यहाँ से पता चल गया। अगर डी का वैल्यू 0 होगा तो अल्फा इक्वल्स टू बी बाई डी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जी का वैल्यू इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। अपलिफ्ट प्रेशर हेड नियर द डाउन स्ट्रीम अगर आप पाइल निकालना है, ठीक है, ये आपका अप स्ट्रीम पोर्सन है, ये आपका वियर हो गया, ये फ्लोर हो गया, ये आपका डाउन स्ट्रीम पाइल है। ठीक है, अगर आपको ई पोर्सन पे निकालना है, ठीक है, हेड निकालना है अपलिफ्ट प्रेशर हेड, तो एच बाई पाई कॉस इनवर्स लेमडा माइनस 2 इंटू 100 पाई बाई 180 होगा। सी पॉइंट पे निकालना है, ये तो आपका ई पॉइंट हो गया, यहाँ पे सी पॉइंट पे निकालना है तो 0 होगा पाइपिंग प्रिवेंट करने के लिए। डी पॉइंट पे अगर आपको निकालना हो तो एच बाई पाई कॉस इनवर्स लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू पाई बाई 180। ये सब इंपीरिकल फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और अप स्ट्रीम पाइल के लिए निकालना होगा तो एच सी वन इक्वल्स टू सी डैश पे एच माइनस एच सी हो जाएगा। एच डी वन निकालना है तो एच माइनस एच डी होगा, ई वन निकालना है तो एच माइनस एच ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं डिटेल्स ऑफ वियर फाउंडेशन। वियर फाउंडेशन के लिए डिटेल्स देखते हैं। जो नॉर्मल स्क्वायर डेप्थ होगा 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ का पावर 1/3 होगा। ठीक है, क्यू हो जाएगा आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑफ द रिवर, क्यू इक्वल्स टू स्मॉल क्यू इक्वल्स टू क्यू बाई एल होता है। एफ आपका लेसिस फैक्टर होगा 1.76 रूट डी। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। ठीक है, सब जितना भी बता रहा है सब इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम स्कवर डेप्थ कितना होगा, स्कवर मतलब जो पानी जो है कुरेत के नीचे से फाउंडेशन से मिट्टी को बाहर ले जाता है वो स्कवर होता है। कितना डेप्थ तक ले जाता है, तो मैक्सिमम स्कवर डेप्थ कितना हो जाएगा 1.5 RL होगा या फिर 2 RL होगा। 1.5 RL अप स्ट्रीम साइड फ्रॉम HFL होगा और 2 RL डाउन स्ट्रीम साइड फ्रॉम HFL होगा। ठीक है, और लॉन्चिंग एप्रोन जो होता है जो लास्ट में हम लोग बनाते हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम साइड में एक लॉन्चिंग एप्रोन बनाते हैं। जैसे कि अगर आपका ये वियर है, वियर अगर सपोज दैट ये आपका क्या है वियर है यहाँ पे, तो इसके ये आपका अप स्ट्रीम साइड है, डाउन स्ट्रीम साइड में हम एक लॉन्चिंग एप्रोन बनाते हैं। ठीक है, ताकि इरोजन ना हो, उसके लिए जो आपका डिस्टेंस होता है 1 से लेके 1.5 ऑफ D2 होता है। इक्विपोटेंशियल लाइन जो होता है वो कॉन्फोकल हाइपरबोला उसका ग्राफ होता है और स्ट्रीम लाइन का कॉन्फोकल इलिप्स होता है। कंजप्टिव यूज और पीटी जो होगा वो समेशन ऑफ 25.4 के PL इंटू FA4 डिवाइडेड बाई 100 होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। के आपका कंजप्टिव यूज कोफिशिएंट होगा, पीएच आपका परसेंटेज डे लाइट आवर्स होगा और टीएफ जो होगा वो टेम्परेचर होगा 1.8 इंटू T डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए ये इरिगेशन में मेथड ऑफ इरिगेशन में एक होता है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। उसमें टाइम कितना लगेगा एक एरिया को इरिगेट करने के लिए, ये होता है 1y/i लॉन q/q माइनस आई इंटू ए होता है। ये आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड होता है। बॉर्डर पे हम लोग क्या करते हैं स्ट्रिप बना बना के हम लोग क्या करते हैं पानी का फ्लो कराते हैं दूसरे फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा किसी एरिया को इरिगेट करने के लिए y/i लॉन q/q
Q माइनस आई इंटू ए होता है। Y आपका एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर हो जाएगा, I इनफिल्ट्रेशन रेट हो जाएगा, Q डिस्चार्ज हो जाएगा और A क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं लास्ट जो है, आप देख सकते हैं, ये तो हम बताए थे कि सोडियम में जो है एब्जॉर्प्शन रेशियो हम बताए हुए हैं Na प्लस डिवाइडेड बाई Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस डिवाइडेड बाई 2। ड्रेनेज विड्थ जो होता है वो होता है आपका एरिया डिवाइडेड बाई एक्सियल लेंथ होगा। फॉर्म फैक्टर जो होगा वो आपका विड्थ डिवाइडेड बाई एक्सियल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए, एट फील्ड मॉइस्चर कंटेंट, एट फील्ड कैपेसिटी, जो सॉइल मॉइस्चर टेंशन होता है एटमोस्फेयर में वो हाफ 1/10 to 1/3 होता है। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 7 to 32 होता है और अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे 60 होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन। ठीक है, होमोजेनियस अर्थन डैम के केस में सीपेज एनालिसिस अगर आप करिएगा तो जो सीपेज क्वांटिटी निकलेगा Q इक्वल्स टू K इंटू एस होता है। K आपका कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी हो जाएगा और S जो होगा ये आपका रूट डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस डी, और D जो होगा वो आपका बेस विड्थ माइनस फिल्टर विड्थ माइनस 0.7 L हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे कि आपका ऊपर में 10 मीटर दिया हुआ है, ये आपका क्या है, लॉन्चिंग एप्रोन है, यहाँ पे फिल्टर मीडिया है, यहाँ पे इसका 30 दिया हुआ है, फिल्टर विड्थ है, ये आपका फ्री बोर्ड है। ठीक है, ये आपका हाइट हो गया। तो बेस विड्थ निकालिएगा तो क्या होगा, बेस विड्थ निकालिएगा तो क्या होगा, बेस विड्थ 22 इंटू 3, ठीक है, प्लस 10 प्लस 22 इंटू 2.5, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे D इक्वल्स टू बेस विड्थ जो 131 माइनस फिल्टर विड्थ 30 माइनस 0.7 इंटू एल का वैल्यू 20 इंटू 3 हो जाएगा, ये आपका 20 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अलग केस है, ये न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपको हेल्प करेगा, इससे आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जो है आप इरिगेशन में इनफ है, आपका क्वेश्चन यहीं से आएगा। कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम इरिगेशन का कराएंगे तो उसमें हम करा देंगे। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि जितना आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, अगर आप MCQs लगाए होंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आपको क्या फ़ायदा हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ देखेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।